सो बेटा टुडे वी डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. फर्स्टली वी डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. ठीक है. सो बेटा टू फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने क्या रिमूव करने हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. और फॉर रिमूविंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बेटा आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने किसकी हेल्प लेनी है? आप लोगों ने जो हेल्प लेनी है वो किसकी लेनी है? इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स की. ठीक है. पार्शियल डेरिवेटिव परफॉर्म करने हैं और वहां से कांस्टेंट रिमूव करके एक इक्वेशन फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ अ पार्शियल डेरिवेटिव्स. सो राइट डाउन द क्वेश्चन. फॉर्म फॉर्म a partial differential equation from z is equals to ax e raised to power y plus 1 upon 2 a square e raised to power 2y प्लस बी. ठीक है. यहाँ से बेटा जी ये एक रिलेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ अ कांस्टेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. यहाँ से हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो बेटा आप लोगों को पता है जब भी हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हम लोगों ने क्या रिड्यूस करनी है? ये कांस्टेंट्स a एंड b. फॉर रिमूविंग दिस फर्स्टली बेटा जी हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. व्हेन वी परफॉर्म द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा? कदी z अपॉन कदी x. बेटा जी चेक करो यहाँ पे a कांस्टेंट है, e रेज टू पावर y क्या है? कांस्टेंट. कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद द x और x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? 1. दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स आ जाएंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स दैट आर 0. तो जो मेरा करली z अपॉन करली x आ गया, वो करली z अपॉन करली x वो किसके इक्वल आ गया? दिस इज इक्वल्स टू ax e रेज टू पावर y. ठीक है. अब बेटा हमें पता है कि चलो पहले हम फाइंड करते हैं करली z अपॉन करली y. करली z अपॉन करली y का मीनिंग क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ओवर हियर a इज अ कांस्टेंट, सेकंड वेरिएबल x को भी क्या ट्रीट करना है? कांस्टेंट. तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर y इज e रेज टू पावर y 1/2 a स्क्वायर. यहाँ पे बेटा जी चेक कीजिए, मैं अगर डेरिवेटिव करूंगी तो e रेज टू पावर 2y एज इट इज पहले रहेगा, इनटू क्या होगा? 2. ठीक है. प्लस b का डेरिवेटिव कितना हो गया? 0. दिस 2 and 2 आर कैंसल आउट. सो दिस इज इक्वल्स टू ax e रेज टू पावर y प्लस a स्क्वायर e रेज टू पावर 2y. ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? दिस इज अ वैल्यू ऑफ करली z अपॉन करली y. अब हमें पता है कि व्हाट इज एन नोटेशन फॉर करली z अपॉन करली x को हम लोग क्या लिखते हैं? p, विच इम्प्लाइज द वैल्यू फॉर p. हमारा p कितना आ गया? p इज इक्वल टू ax e रेज टू पावर y. और यहाँ से अगर मैं लिखूंगी द वैल्यू फॉर q इज इक्वल्स टू ax e रेज टू पावर y प्लस a स्क्वायर e रेज टू पावर 2y. बेटा आई री राइट द टर्म, इसको मैं जो क्यू वाली टर्म है इसको रीराइट करती हूँ. तो बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फ्रॉम दिस इफ वी टेक यहाँ से अगर यहाँ पे x नहीं लिखना था. ठीक है. तो बेटा अब यहाँ पे देखो x एक्स्ट्रा है उसको बाहर लिख दिया a e रेज टू पावर y. अब ये किसके इक्वल हो गया? a इंटू ई रेज टू पावर y का स्केयर, क्योंकि a का स्केयर करेंगे a स्केयर आ जाएगा, e रेज टू पावर y का स्केयर करेंगे तो कितना आएगा? e रेज टू पावर 2y. सो हमारे पास दो रिलेशन आ गए. p से हमारे पास a e रेज टू पावर y की वैल्यू आ गई और q में अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें then this equation becomes, ये कितनी आ जाएगी? x a e रेज टू पावर y मेरे पास कितना है? p प्लस p का स्क्वायर, दैट इज
रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कैसे किया बेटा, इसमें देखो जी, जो हमारे कांस्टेंट्स थे वो कौन कौन से थे, ए एंड बी, ठीक है, उनको हम लोगों ने एलिमिनेट करना था। फॉर एलिमिनेटिंग दीज कॉन्स्टेंट्स हम लोगों ने पहले पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर किसके विद रिस्पेक्ट टू किया, विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली ए और बी की वैल्यू नहीं फाइंड हुई, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने वो वैल्यू ऐसा नहीं किया जैसे कि हमने कल प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था कि आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे बेटा जी हम लोगों ने वो सारी वैल्यूज क्यू में पुट कर दी, तो वहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया जिसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है और पार्शियल डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस है। तो दिस इक्वेशन, ये जो बेटा जी हमारी इक्वेशन आ गई है, दैट इज अ रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो ये है हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, एनी डाउट इन दिस? बोलिए बोलिए बेटा जी। यस मैम। ओके, चलो फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Form a partial differential equation from the relation z is equals to x square plus a into y square plus b, ठीक है। करो जरा इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और बताओ कितना है। कर्ली z अपॉन कर्ली x, व्हाट इज द वैल्यू फॉर कर्ली z अपॉन कर्ली x? हाँ जी करिए फाइंड कर्ली z अपॉन कर्ली x, देन कर्ली z अपॉन कर्ली y। वैल्यू कर्ली z अपॉन कर्ली x एंड कर्ली z अपॉन कर्ली y। बोलो बेटा कितना है कर्ली z अपॉन कर्ली x? व्हाट इज द वैल्यू फॉर कर्ली z अपॉन कर्ली x? बेटा सिर्फ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव होगा, सेकंड साथ में मल्टीप्लाई हो रही है, वो एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे 2x, ए का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। कर्ली z अपॉन कर्ली y बताओ कितना है अब? चलो ये तो बताओ, कर्ली z अपॉन कर्ली y। 2 बाई मैम। 2y 2 बाई मैम, ब्रैकेट शुरू मैम, एक्स स्क्वायर प्लस ए। प्लस ए, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ से अगर हम चेक करें, p अपॉन 2x किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। यहाँ से q अपॉन 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब ये वैल्यूज आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर देनी है इनटू अ गिवन रिलेशन, ठीक है। तो z मेरा कितना आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू 2 q अपॉन 2y इंटू p अपॉन 2x, विच इम्प्लाइज, तो बेटा 2 कितना हो जाएगा 4, x y z is equals to p into q, which is the required partial डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखो अगेन हम लोगों ने सिर्फ क्या फाइंड किए हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, कांस्टेंट रिमूव कर दिए और हम लोगों ने कांस्टेंट रिमूव करके डेरिवेटिव्स इंट्रोड्यूस कर दिए। सो ये जो हमारी इक्वेशन आ गई, दैट इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट लिखिए जी। नेक्स्ट राइट डाउन, form a partial differential equation by eliminating the arbitrary constant from z is equals to a e raised to power minus b square into y cos bx। अब बेटा यहाँ से हम लोगों ने क्या निकालना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। z किसके इक्वल है, a e रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई इंटू कॉस बी एक्स। अगेन बेटा जी आप लोगों ने अगर इसमें देखो क्या रिमूव करने हैं कांस्टेंट, तो आप लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। सो फर्स्टली बेटा जी हम लोग फाइंड कर लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। कई बार बेटा जी पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का से आगे भी हमें जाना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट्स की वैल्यू रही है, ठीक है।
जैसे इस केस में अगर हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ली z अपॉन कर्ली x, तो बताओ जरा कर्ली z अपॉन कर्ली x कितना आएगा? शाबाश, बोलो बेटा, कर्ली z अपॉन कर्ली x। हरमान, सुशांत, कर्ली z अपॉन कर्ली x। मैम ए ई दी पावर मैम माइनस बी बाई बी ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई, साथ में क्या आएगा बेटा? मैम माइनस साइन माइनस साइन बी एक्स इंटू इंटू क्या आएगा? बी। वेरी गुड मंडली। सो बेटा यहाँ पे देखो ए कांस्टेंट आ गया, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो सेकंड वेरिएबल को हमने कैसे ट्रीट करना है? एज अ कांस्टेंट। सो दैट्स व्हाई ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई, वो भी टर्म क्या आ गई? कांस्टेंट। अब कॉस का डेरिवेटिव कितना आ गया? डेरिवेटिव फॉर कॉस इज माइनस साइन बी एक्स, साथ में एंगल का डेरिवेटिव होगा बी एक्स का, वो कितना आ गया? बी। सो बेटा इफ आई रीराइट दिस, ठीक है, चलो पहले हम आगे भी डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, कर्ली z अपॉन कर्ली y। सो बेटा इफ वी फाइंड कर्ली z अपॉन कर्ली y, तो वहां पे a कांस्टेंट रह जाएगा और cos bx कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ किसका डेरिवेटिव करना है? इस टर्म का। तो इसका पहले e रेज टू पावर लीनियर फंक्शन ऑफ y है तो वो एज इट इज आ जाएगा, साथ में बेटा जी क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ अ पावर, तो वो कितना आ जाएगा? माइनस बी स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ बी एक्स, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ से डायरेक्टली आपके पास ऐसा नहीं हो रहा कि किसी ना किसी तरह कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए, चाहे हम इसको डिवाइड करें, चाहे हम बोल दें कि फर्स्ट इक्वेशन में से हमें एक ही वैल्यू निकाल देंगे, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बट डायरेक्टली कुछ भी हमारे पास फाइंड नहीं हो रहा। सो इसमें बेटा जी अब हमें सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो निकालने पड़ेंगे। सो इफ वी फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, चेक करो बेटा, यहाँ पे अगर जो मैं ऑलरेडी कर्ली z अपॉन कर्ली y फाइंड कर चुकी हूँ उसमें क्या है? बी स्क्वायर, ठीक है, और कौन सी टर्म है? cos bx। यहाँ पे जो मैंने कर्ली z अपॉन कर्ली x लिखा था वहां पे क्या है? b, और यहाँ पे टर्म क्या है? sin bx। अगर बेटा मैं sin का डेरिवेटिव करूंगी तो वो cos आएगा, bx का डेरिवेटिव b आएगा। सो दैट वाई आपको यहाँ से हिंट मिलेगा कि हम लोगों ने किसका डेरिवेटिव गेन करना है? वी फाइंड कर्ली स्क्वायर z अपॉन कर्ली x स्क्वायर, ठीक है। जब बेटा ये डेरिवेटिव हम दोबारा करेंगे, a e रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई, अब साइन का डेरिवेटिव कितना आ गया? द डेरिवेटिव फॉर साइन इज माइनस ऑफ cos bx, ठीक है। साथ में क्या गया? देखो cos ऑफ bx है, b इंटू बी कितना बन गया मेरा? b का स्क्वायर। अब बेटा नोटेशंस लिखते हैं। द नोटेशन फॉर कर्ली z अपॉन कर्ली x कितना होता है? p कर्ली z अपॉन कर्ली q इज q, और ये दिस इज अ नोटेशन फॉर r। अब बेटा देखो आप लोग अगर चेक करोगे बिटवीन द रिलेशन बिटवीन अ q एंड अ r, ठीक है, बताओ जरा q और r में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन q एंड r? शाबाश, जल्दी से, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, तो क्वांटिटीज है उनमें आपने देखना है कि क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन अ q एंड अ r। बोलो सोनाली, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन q एंड r? सुशांत, विशाल, हरमान, यस मैम व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन q एंड r? q एंड r में आपस में क्या रिलेशन है? चेक कीजिए बेटा जी, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास दोनों क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, q एंड r।
जल्दी बोलिए। सेम है दोनों। हाँ, बोथ आ रहा इक्वल, ठीक है, तो बेटा कर दो फिर इक्वल। अगर अब हम इसको इक्वल लिखेंगे सो हमारे पास बेटा जी क्या रिलेशन आ गया, देन वी गेट the value of q is equals to r। so यहाँ पे देखो जो मैंने न्यू क्वांटिटी लिखी है q is equals to r, इसमें ना तो कोई कांस्टेंट है, तो ये हमारी क्या आ गई, दिस इज अवर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो बेटा जी इक्वेशन है ये हमारी कौन सी आ गई, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हाँ जी, एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल, शाबाश बोलो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए बेटा। चलो फिर नेक्स्ट लिखो। ठीक है, z is equals to a x plus y plus b x minus y plus a b t plus c। ठीक है बेटा, यहाँ पे इससे डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज z, और अब यहाँ पे जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर x y एंड t। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो हमें जो कांस्टेंट है, अब इस इक्वेशन में जो हमारे नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं वो भी इंक्रीज हो चुके हैं। नंबर ऑफ कांस्टेंट्स आर, कौन कौन से कांस्टेंट है हमारे पास, a b, एक तो ए है, दूसरा बी है, तीसरा कौन सा है, सी। ठीक है, सो बेटा अब हमने किसी ना किसी तरह इनकी वैल्यू फाइंड करें। सो फर्स्टली वी फाइंड, यहाँ पे हम पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ए एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो गया 1, वाई का कितना हो गया 0, प्लस बी 1 माइनस 0, ये डेरिवेटिव कितना हो गया 0, सी इज अ 0। फिर हम फाइंड करते हैं करली z अपॉन करली y। ठीक है, करली z अपॉन करली y फाइंड करेंगे, a 0 प्लस 1 प्लस b 0 माइनस 1 प्लस 0 प्लस c। ठीक है, तो बेटा मैं इसको रीराइट करती हूँ, सो वी गेट a प्लस b। जो हमारा बेटा जी करली z अपॉन करली x है वो कितना आ गया a प्लस बी, जो करली z अपॉन करली y है वो कितना आ गया अब a माइनस बी। Similarly, if we find curly z upon curly t, that means partial derivative with respect to t. With respect to t करेंगे, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, और ये मेरे पास कितना आ गया a इन b, कितना आ गया a इंटू बी। बेटा देखो यहाँ से आपके पास डायरेक्टली a b की वैल्यू नहीं फाइंड हो रही, सी की तो किसी भी डेरिवेटिव में इन बेटा कोई भी डेरिवेटिव देख लो, अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो ये सारे के सारे 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें बेटा किसी न किसी तरह ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई और इसको हम लोगों ने पुट कर दिया इनटू अ थर्ड इक्वेशन, ठीक है, तो जो हमारा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। सो अब बेटा देखो हमारे पास a प्लस बी कितना है, दैट इज इक्वल टू करली z अपॉन करली x, और a माइनस b कितना है, the value for a minus b is equals to curly z upon curly y। तो यहाँ से किसी ना किसी तरह सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने a और b की वैल्यू निकाली। सो इफ आई ऐड दीज टू तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2a इज इक्वल्स टू करली ठीक है, सो बेटा मेरे पास क्या आ रहा है, 2a इज इक्वल्स टू करली z अपॉन करली x प्लस करली z अपॉन करली y। So we get the value for a. A is equal to 1 upon 2 curly z upon curly x plus curly z upon curly y। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी। अब सिमिलरली अगर बेटा यहाँ पे मैंने की थी एडिशन, अब अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी, ठीक है, इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू करली z अपॉन करली x
ए माइनस बी किसके इक्वल था, कर्ली जेड अपॉन कर्ली वाई। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दीज टू, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो प्लस से माइनस से कैंसल, वी गेट द वैल्यू फॉर 2b इज इक्वल्स टू कर्ली जेड अपॉन कर्ली एक्स माइनस कर्ली जेड अपॉन कर्ली वाई। तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, द वैल्यू फॉर b इज इक्वल टू 1/2 कर्ली z अपॉन कर्ली x माइनस कर्ली z अपॉन कर्ली y। ठीक है, a की वैल्यू फाइंड होगी, b की वैल्यू फाइंड होगी। अब बेटा ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इनटू ये थर्ड रिलेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, कर्ली z अपॉन कर्ली t इज इक्वल टू a इंटू b, सो कर्ली z अपॉन कर्ली t is equals to a into b, a की वैल्यू 1/2 कर्ली z अपॉन कर्ली x प्लस कर्ली z अपॉन कर्ली y इंटू b, b की वैल्यू कितनी है 1/2 कर्ली z अपॉन कर्ली x माइनस कर्ली z अपॉन कर्ली y। ठीक है, अब दिस इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है, कर्ली z अपॉन कर्ली x, कर्ली z अपॉन कर्ली x प्लस कर्ली z अपॉन कर्ली y, यहाँ पे मैं लिखूंगी कर्ली z अपॉन कर्ली x माइनस कर्ली z अपॉन कर्ली y। अब देखो बेटा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, दिस टर्म a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। So we get the value for curly z upon curly t is equals to 1/4 curly z upon curly x का स्क्वायर माइनस कर्ली z अपॉन कर्ली y का स्क्वायर, which is our required partial differential equation। ठीक है, ये बेटा जी हमारी आ गई required partial differential equation। ठीक है, ये बेटा थोड़ा सा डिफरेंट था न्यूमेरिकल, क्योंकि एक तो इसमें जो नंबर हैं वो कौन कौन से आ गए हमारे पास, नंबर बोल सकते हैं कांस्टेंट ए बी एंड क्या था सी। ठीक है, दूसरा बेटा जी इसमें जो वेरिएबल थे इंडिपेंडेंट वो भी अब 3 हो गए थे, ए एक्स वाई एंड टी। तो फर्स्टली हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर क्या फाइंड किया हम लोगों ने, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर बेटा जी क्या फाइंड किया हम लोगों ने, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो वहां से हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड की है ए और बी। अच्छा चेक कीजिए बेटा, फाइनली चेक दिस, शाबाश, इसको चेक करो और बताओ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। यहाँ तक ए प्लस बी आ गया, दूसरा ए माइनस बी आ गया, ए इंटू बी आ गया, फिर वहां से हम लोगों ने क्या किया है, फ्रॉम दिस ये टर्म यहाँ पे, ठीक है बेटा, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली, व्हेन वी फाइंड द वैल्यू फॉर ए एंड बी उसको थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर, बोलो शाबाश, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। शाबाश बोलिए बेटा। हाँ जी, एनी डाउट इन दिस, है कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक, नेक्स्ट बेटा जी, अब ये तो हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे इसमें हम लोग क्या करते थे, एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब बेटा जी हमारे जितने भी नेक्स्ट न्यूमेरिकल हैं उनमें हम लोगों ने क्या एलिमिनेट करना है, आर्बिट्रेरी फंक्शन। ठीक है, कोई ना कोई फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन के बीच में हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, हमने वो फंक्शन एलिमिनेट करना। सो
write down the question. Form partial differential equation by eliminating arbitrary constants by eliminating arbitrary constants from the given relations. Write down the first relation is z is equals to function f of x square प्लस वाई स्केयर। तो यहाँ पे बेटा जी जो आर्बिट्रेरी फंक्शन है अब हमारा वो कौन सा है f। दैट मीन्स टू फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने इस जो f है इसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब बेटा हम किसका कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, ऑफ एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा आर्बिट्रेरी फंक्शन है वो कौन सा है, आर्बिट्रेरी फंक्शन हमारा कौन सा है, आर्बिट्रेरी फंक्शन इज अ f। ठीक है, अब हम लोगों ने इस f को एलिमिनेट करना है बाय इंट्रोड्यूसिंग द पार्शियल डेरिवेटिव्स। सो फॉर दैट फर्स्टली हम लोग फाइंड करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो व्हेन वी फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा मेरे पास, कर्ली z अपॉन कर्ली x। ठीक है, कर्ली z अपॉन कर्ली x इज इक्वल्स टू, बेटा देखो f कोई फंक्शन है, फंक्शन किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब f डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x एंड y नहीं गिवन, f किसकी टर्म में गिवन है, इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, f डैश क्या डिनोट कर रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साथ में क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो कर्ली z अपॉन कर्ली, अब बेटा जो कर्ली z अपॉन कर्ली x है वो कितना आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव फॉर एक्स स्क्वायर का कितना डेरिवेटिव है, 2x। वाई स्क्वायर का तो हमें बताइए वो कितना है, 0। ठीक है, f डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैं बेटा जी हमें पता है कि इसका नेम भी क्या है p। अब तो उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, कर्ली z अपॉन कर्ली y इज इक्वल्स टू f डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर्ली z अपॉन कर्ली y ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, सो q इज इक्वल्स टू कर्ली z अपॉन कर्ली y। ठीक है, नोटेशन लिखिए बेटा सिर्फ। अब यहाँ पे जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो बताओ जरा कितना आएगा, शाबाश, इस टर्म का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। शाबाश बोलिए, हरमन यस मैम। कितना आएगा बेटा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। 2y हम्म, मल्टीप्लाई बाय 2y। बेटा देखो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर का 0 आ जाएगा, पर इस वाई स्क्वायर का कितना आ जाएगा हमारे पास, 2y। ठीक है, तो बेटा जी वही कह रहा है क्यू फाइंड किया, क्यू 2y ठीक है, सो बेटा अब ये बताओ कि आप किसी ना किसी तरह, जस्ट ठीक है, ये बेटा जी हम किसी ना किसी तरह ये जो मैंने P लिखा हुआ है और Q लिखा हुआ है
यहाँ से इनकी हेल्प से जो हमारा आर्बिट्रेरी फंक्शन है एफ उसको एलिमिनेट कर सकते हैं किसी तरह। इसको मल्टीप्लाई करके, सब्ट्रैक्ट करके, एडिशन करके, डिवाइड करके हम लोग कर सकते हैं बेटा एलिमिनेट। बताइए जरा। बोलो बेटा। दो बॉक्सेस आपके पास बने हुए हैं, एक पी के लिए, एक क्यू के लिए। क्या आप यहाँ से जो आपका आर्बिट्रेरी फंक्शन है एफ उनको एलिमिनेट कर सकते हो बाय एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ऐसी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके? मनप्रीत। मैम डिवाइड करके है। यस बेटा, इफ वी डिवाइड दीज टू, वेरी गुड। पी देखो, लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर दो, राइट हैंड साइड के साथ। P अपॉन Q मेरा किसके इक्वल आ जाएगा? द वैल्यू फॉर P बाई Q इज इक्वल टू 2x f डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2y f डैश x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। सो अब मेरे पास क्या आ गया? P अपॉन Q इज इक्वल्स टू x अपॉन y। तो अगर मैं यहाँ से इक्वेशन लिखूंगी, मेरी इक्वेशन क्या आ गई? पी वाई माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 विच इज अ रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा जी, इसमें भी हम लोगों ने क्या यूज किए हैं? पार्शियल डेरिवेटिव्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्शियल डेरिवेटिव तो आप लोगों ने यूज करने ही करने हैं। ठीक है, तो फॉर एलिमिनेटिंग द जो आपका आर्बिट्रेरी फंक्शन था एफ। ठीक है, ये तो इजी था बेटा न्यूमेरिकल। हम लोगों ने सिंपली डिवीजन से हम लोगों को पता चल रहा था कि यहाँ से जो हमारे डेरिवेटिव्स सॉरी आर्बिट्रेरी फंक्शन है वो एलिमिनेटेड हो जाएगा। सो फॉर दैट हम लोगों ने फर्स्टली पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ गया मेरा? कर्ली z अपॉन कर्ली x इज इक्वल्स टू एफ का डेरिवेटिव एफ डैश देन फंक्शन एज इट इज, फिर साथ में पार्शियल डेरिवेटिव किसका किया है? फंक्शन का। तो फंक्शन मेरा कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 2x, क्योंकि वाई स्क्वायर जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो सेकंड वेरिएबल को आप लोगों ने ट्रीट करना है एज ए कांस्टेंट। फिर सिमिलरली वाई का किया, फिर उन दोनों को डिवाइड कर। हाँ जी, एनी डाउट? बोलो बेटा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो शाबाश। ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बेटा जी जो हमने न्यूमेरिकल डिस्कस करना है दैट इज, ठीक है, उसमें बेटा जी जो, चलो लिखो, वो सेम स्टेटमेंट आएगी कि फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन फ्रॉम दिस एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस जी ऑफ एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जो हमारे आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं वो क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। अब आर्बिट्रेरी फंक्शन कितने आ गए? देयर आर टू आर्बिट्रेरी फंक्शन, वन इज एफ एंड सेकंड इज जी। सो फॉर obtaining the partial differential equation, स्टार्ट हम सेम वहीं से करेंगे। पहले फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ जाएगा? कर्ली z अपॉन कर्ली x इज इक्वल टू, ठीक है, सो बेटा इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे एफ डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू कर्ली अपॉन कर्ली एक्स ऑफ एक्स प्लस ए वाई, फिर प्लस जी डैश एक्स माइनस ए वाई इंटू पार्शियल डेरिवेटिव करली अपॉन करली एक्स ऑफ एक्स माइनस ए वाई। साथ में जो हमारा फंक्शन है उसका आप लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड। ठीक है, अब एफ डैश एक्स प्लस ए वाई करली अपॉन करली एक्स ऑफ दिस कितना आ जाएगा? 1 प्लस जी डैश एक्स माइनस ए वाई, यहाँ पे करूंगी इन इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया? p के। व्हेन आई फाइंड द वैल्यू फॉर p, तो p की वैल्यू कितनी आएगी? x डैश ए वाई प्लस
g डैश x माइनस a। सो अब आफ्टर दैट हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y।